आप लोग ध्यान करिएगा, आप लोग अपनी घर की छोटी छोटी बात, तुरंत कोई लड़ाई हो जाए पति से, तुरंत बहन को फोन लगा देगी, तुरंत मम्मी को फोन लगा दोगी, तुरंत भाभी को फोन लगा दोगी। आज ना उनने 2 थप्पड़ मार दिए तो वो क्या करेंगी? अच्छा, फिर जब कभी तो अपने पति की तारीफ करोगी, वही बहन कहेंगी सुनो बहन ज्यादा तारीफ मत करो, उस दिन 2 थप्पड़ गले थे, हम ही को बता रही थी। हाँ, भरी सभा में बेइज्जती कर देंगे वो। इसलिए आपकी घर की देखो लड़ाई सबकी होती है ना। हाँ, उनने 2 मारे, समय रहते तुम 4 लगा देना, लेकिन बताना मत किसी को। हाँ? अच्छा ये बताओ, जैसे पत्नी में 2 लग जाएं तो पत्नी सबको बता देती हो, वही पति में लग जाए, पति बताते किसी को? यदि पत्नी ने कभी दे दिए, पति कदापि नहीं बताएगा वो। महाराज, इसलिए भेद जानने वाला, पहली बात अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं चाहिए। और यदि आपकी कमजोरी कोई जानता है तो उस व्यक्ति से कभी पे विरोध नहीं करना चाहिए। तीसरा, समर्थ स्वामी। हम लोग कभी परमात्मा पे संदेह करने लगते हैं, परमात्मा की सृष्टि पे संदेह करने लगते हैं। महाराज, जब परमात्मा टेढ़ी आंख करता है ना, तो महाराज लोगों की बनती रबड़, और भगवान चाहे तो फुटबॉल बना दे है? उसकी एक नजर का काम है, एक नजर में रंग से राजा और राजा से रंग बना दे। इसलिए महाराज समर्थ स्वामी पे कभी, उससे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। धनवान व्यक्ति से, पैसे वाला व्यक्ति हो, तुम उससे सोचो कि हम जा से लड़वे, तुम्हारे पास नहीं है 2000 देने को, और वो थाने में देगा 50,000 है। गरीब आदमी झूठी सजा काट रहा होता है, और बड़ा आदमी असली सजा में भी बाहर घूमता है। बड़े आदमी की राष्ट्रपति भी सजा माफ कर देता है, और गरीब आदमी की एक बार, एक है तो जोक, लेकिन एक व्यक्ति केस लड़ते लड़ते उसको सालों व्यतीत हो गया। जब वो बुढ़ा हो गया तो जज साहब ने कहा कि तुम बाज्यत बरी हो। बुढ़ा बेचारा आदमी, देने को कुछ नहीं। बोले सरकार, हमारे पास देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि आप बहुत जल्दी दरोगा बन जाओ। अब जज से कहो कि दरोगा बन जाओ, तो वहां जो वकील थे हंसने लगे। बोले अरे तुम जानते नहीं हो, दरोगा से तो बहुत बड़े हैं ये। बोले साहब बड़े हों ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस काम को दरोगा जी उस समय में 200 रुपया में निपटा रहे थे, इनने 30 साल लगा दे, तो हम तो दरोगा ही बड़े माने। दरोगा जी जिस काम को 200 रुपये में निपटाने वाले थे, उनने उस केस को निपटाने में 30 साल लगा दिए। तो महाराज तो भाई पैसे वालों का जमाना है, आप समझिएगा। महाराज वैद्य, डॉक्टर और वैद्य, इनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? वो पड़ोसी डॉक्टर हो तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रात बरात कभी थोड़ी बहुत गाड़ी गड़बड़ हुई तो वो डॉक्टर इतना तो कर देगा कि तुम अस्पताल पहुंच जाओगे। वो यदि तुमने बगल वाले से विरोध कर लिया डॉक्टर से, और रात में कभी अटैक आया, उसने दरवाजे नहीं खोले, तो फिर दरवाजे कौन से खुलेंगे? हाँ महाराज, भाट, आठवां कवि, या इस समय कहें कि पत्रकार, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, कौन सी खबर तुम्हारी कब निकाल दे कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें हीरो बना देंगे और तुम्हें जीरो बना देंगे। कवि, कवि जो पार्टी वाला बुलाता है उसी पार्टी की तारीफ करते हैं, बाकी सबकी बुराई करते हैं। फिर वो वाले बुलाएंगे तो फिर उनकी वो भी सेम कंडीशन वहां भी हो जाएगी। और नौमा रसोईया,
जो आपका भोजन बनाता हो उससे तो कभी पंगा लेना ही नहीं चाहिए। भोजन में क्या मिला के खिला दे कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कई माताएं होती हैं जो स्वयं भोजन बनाती हैं। कई माताएं होती महाराज जी के पास आएंगी, महाराज हमारे पति हमारी बात नहीं मानते। महाराज ने कहा लाओ 5,000 रुपए, और महाराज ने राख उठा के दे दी, बोले खाना में खिलाते रहना। हाँ, ऐसे धंधा चल रहा है। देखिए, एक व्यक्ति बोले हमसे कि वो बहुत तांत्रिक है और वो किसी को भी आप कहो उसको बस में करवा देंगे। हमने उन्हें फोन लगाया, हमने कहा बात तो कर ले। 10 बजे हमने फोन लगाया, उनने फोन उठाया नहीं। सुबह उनका फोन आया, हमने परिचय दिया। बोले महाराज जी ना पत्नी गुस्सा होती है 9 बजे के बाद फोन उठाने से, इसलिए हम उठाते नहीं है। मैंने कहा जिन्हें पत्नी बस में नहीं कर पाई, दुनिया के बस में करेंगे। अपने ऊपर तंत्र भी काम है ना। ये कहीं कुछ नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, यदि कोई हो, आजकल सब इसका काम है। उनने आपको लूटा। देखो 4 बातें सीख लो, आप भी हाथ देखने लगोगे। पहली बात क्या कहना है, जैसे किसी माता जी का हाथ देखा, माता जी आप साक्षात लक्ष्मी हैं। अच्छा, जे कौन कह दे कि हम कुलक्ष्मी हैं? कहेगा कोई? माता जी जब से आपका विवाह हुआ है इस घर में पहले कुछ नहीं था, जब से आप आई तब से माला। अरे महाराज सत्य कह रहे आप, पहले कुछ नहीं था इनके पास, जब से हम आए हमने ही सब कुछ किया। तीसरी बात, भैया आपने सबके ऊपर एहसान किया है, आपका किसी ने कुछ नहीं किया। आप सबका एहसान आपके ऊपर है, आपका सबके ऊपर एहसान है, लेकिन आपका किसी ने साथ नहीं दिया। महाराज सत्य कह रहे। और थोड़ी उम्र हो 50-55 साल, भैया आपका लड़का भी अब बात नहीं मानता। महाराज सत्य कह रहे, पहले तो मानता था, जब से बहू आई तब से बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा ये बताओ, एक बहू आती है और 2 महीने में आप कहने लगती कि लड़का बदल गया, तो विचार करो कि आपकी परवरिश में कमी रह गई। आपने 25 साल पढ़ाया, उसने 2 महीने में अपना बना लिया, या ऐसा पढ़ा दिया कि आपका पढ़ा हुआ सब भूल गया। तो फिर होशियार कौन है? बहू है। वैसे ही हारी मान जाओ भाई, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कोई भी आपसे कुछ भी कहे कि ऐसा ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो कर दो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। केवल एक काम करते रहिए, नित्य एक माला भगवान के नाम की करते रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। महाराज इसलिए वो लुटना है तो महाराज छुट्टर हो। हम लूटना चालू कर दो तो फॉर्च्यूनर घूमने लगेंगे। लेकिन हम ये कहते कि झूठ बोलकर हम 1 रुपए किसी का नहीं ले सकते। चाहे कोई कथा कराए ना कराए, कथा हो ना हो, लेकिन ना झूठ बोलकर हम कथा करेंगे, ना झूठ बोलकर आपसे 1 रुपए लेंगे। हमारा अपना नियम है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें अपना स्वयं देखना है। महाराज रसोईया कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यहां मैंने दूसरे दिन कथा में बताया था कि सीता मैया भगवान राम जी के चरण दबा रही थी कि संतों की मंडली वहां से निकली और उन्होंने देखा, महाराज ये कौन है? बोलिए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम जी हैं। बोलिए ये इनके साथ इनकी पत्नी है। बोले यहां क्या कर रहे हैं? बोले इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ है। 14 वर्ष का वनवास? हाँ। बोले काय का वनवास? पत्नी साथ है, भाई साथ है।
जैसे कोई बाहर से अन्य, दिल्ली में अन्य प्रदेश के लोग ही रह रहे, पूरे परिवार से दिल्ली रहो, वो कहे कि महाराज हम तो घर से बाहर डले, काहे के डले घर से बाहर, पत्नी साथ है, बच्चे साथ में, परिवार से साथ में, तो घर से बाहर थोड़ी ना है, घर पे ही है, जहां परिवार है वही घर है। बोले ये इनका काय का बनवास। एक बोले कि महाराज आपको पता नहीं इनके चरणों की रज में वो शक्ति है कि जिस पत्थर पे चरण रख दें वो स्त्री बन जाती है। तो साधु संत थे, उन्होंने सोचा कि एक काम करो, हम तो माला कर करके परेशान हैं, महाराज इनसे कहो कि ये पत्थर पे चरण रखते जाएं और स्त्री बनती जाए, हम लोग वाय करते चले जाएं। सब संत पहुंचे, प्रणाम किया, सरकार हमने सुना है कि आप में ये शक्ति है। बोल बिल्कुल है। तो बोली फिर हम पत्थर तैयार करें? बोल बिल्कुल करिए, जाओ। सीता मैया बोली प्रभु आपने इन्हें समझाया नहीं। बोले क्या समझाना था? बोले यही, बोले जिसकी बोनी खराब हो जाए। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि जब वनवास हुआ था तो वनवास किसे हुआ था? बोले आपको। तो बोले हमने आपसे कहा था कि वन को मत जाओ, तुम मानी? बोले नहीं माने। तो बोले जब जिसकी पत्नी ना माने बाहर का कौन मानेगा? बोले हमारी तो बोनी ही खराब हुई ना घर से। लक्ष्मण जी से कहा तुम मत जाओ, वो भी नहीं माने। आपसे कहा तुम मत जाओ, तुम भी नहीं माने, फिर मानेगा कौन? बोले अभी भी समय है, अभी आप मान जाओ तो दुनिया मान जाएगी। भाई घर का व्यक्ति मान जाए तो बाहर का व्यक्ति। बोले आप मान जाओ, इनको 2 मिनट लगेंगे बोले मनाने में। ठीक है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सोना हो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मोह करहो निवासा, और जो लग करो निशाचर नाश। आप अग्नि में वास करिएगा और अग्नि में जैसी वास करिएगा, इसके बाद हम सबको समझा देंगे। यहाँ भगवान ने लीला की, सीता मैया ने अग्नि में वास किया। बोले जगत जननी सीता मैया की जय। महाराज माया की सीता प्रकट होती है। यहां महाराज मामा मारीच ने विचार कर लिया कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथों मरे, तो कम से कम हमारा उद्धार तो होगा। भगवान यहां मामा मारीच सोने का मृग बनके कुटिया के पास से निकले। देखिए भगवान ने लीला की है, इसको एक फिल्म की तरह देखिएगा। जिस प्रकार हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं ना, उसमें जब कोई गद्दार हीरो को मारता है तो हमें क्या लगता है? हरे राम राम राम, बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई मर रहा हो हॉस्पिटल में तो हम लोग क्या कहते हैं? हे भगवान बच जाए, कहते हैं ना। वो तो बचा बचाया है, वो नहीं मरेगा। वो मर भी जाएगा फिल्म में तो रियलिटी में नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि वो फिल्म है, वो आपको दर्शा रही है, आपको दिखा रही है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। उसी प्रकार रामायण लोगों के लिए एक फिल्म है। आप अति अनावश्यक चीज को आपको नहीं मांगना है। घर की जैसी स्थिति आपकी है उस हिसाब से आपको कोई अपने पति से डिमांड रखनी है। ये नहीं कि महाराज इस साड़ी की फोटो निकल गई विवाह में, अब दूसरी ही लेना है।
है? आदमी बेचारा एक कोट में 6 साल की शादी निपटा देता है। देखिए, आप लें, ये नहीं कहता हूं कि ना लें, लेकिन अपनी घर की परिस्थिति के हिसाब से ही आप पैसे को खर्च करें, क्योंकि उससे पूछिएगा जो कमाता हो। आपने तो कह दिया स्कूल की फीस जाना है, वो व्यक्ति किससे ले रहा है, उधार मांग रहा है, पेमेंट मिली नहीं मिली, आगे कौन सा कार्य है, वो वही जान सकता है। तुम्हारे सामने वो प्रसन्न होके ही आएगा, उसे रास्ते में कोई चिंता हो, कुछ भी हो। और एक और निवेदन करूंगा माताओं से, आपको जो भी बात करनी है घर की, भोजन के समय मत करना। आज ये बात नोट कर लें, आपके पति बाहर से आए और भोजन कर रहे हैं तो भोजन के समय अपनी फाइल खोल के ना बैठे। हाँ, कुछ माताओं की आदत होती है, पति के सामने थाली रखी और उनने अपना माइक चालू किया, पति को ये लगता है कि थरिया उठा के ही मारे। वो दिन भर से आया है, किससे किससे बहस होके आई है, किससे। आपको बिल्कुल किसी प्रकार से कोई बात नहीं करनी। जब भोजन हो जाएगा थोड़ा आराम, इसके बाद अपनी आप बात रखिएगा, है ना। महाराज, आज मामा मारीच बड़े सुंदर सा मृग बनते हैं, और मृग बनने के बाद वहां से निकलते हैं। जाना जय श्री राम। अरे आवाज तो जोर से निकालो यार, बोलने में क्या जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक्चुअली ये हमारी मेरी बहन छोटी सबनम खान का इस ना उस पर डीडी पर लाइव होना है, तो 5 बजे का टाइम है, तो 5 बजे में दूरदर्शन पहुंचना है। तो ये बार बार ये कहने की भैया 6 बजे मैं वापस आ जाऊंगी। मैं 6 बजे तो यहाँ सब खत्म हो जाएगा खेल। तो अभी इनको अभी निपटा देंगे। भगवान तो विराट, 2 मिनट आपको, मुझे कोई नहीं निपटा पाया। हम निपटा कर भेजेंगे आपको। कैमरे को तो ये देखती हैं हमेशा। तो वो वाले टीवी में रहना और एक इसमें रहना आसमान का करते हैं। करना वही होगा। दमादम मस्त करना लेदा पहला नंबर मुझे बहुत पसंद आता, तो बहन जी का गाना वही होगा। ये हमारे छोटे साथी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे पीछे डॉक्टर रणवीर सिंह आए हैं। आप लोग तो यहाँ रहोगे, आप तो बाद में देख लेंगे, पहले मैं इनको देख लेंगे, संबंधी को। पहले मुझे निपटाने के चक्कर में लगे, मगर जहाँ पर कृपा राम की हुई उसको निपटा ना सके कोई। जय श्री राम। मेरे बड़े भाई गिल भाई साहब, गुरुजी आपके चरणों में मेरा वंदन, अभिनंदन। और आप सब माताएं जो यहाँ बैठी हैं, इतना अच्छा लग रहा है, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जिस दिन 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, तब भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। गुरुजी, जल्द जैसा आपने आदेश कर दिया है, तो मैं ईस्टर्न अपार्टमेंट में रहती हूँ, वहीं पर एक कथा का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम। और मेरे भाई रणवीर भाई, कल मैं आपका गाना नहीं सुन पाई, आज भी नहीं सुन पाऊंगी, वीडियो भिजवा दीजिएगा। गिल भाई साहब, आपने इतना अच्छा इस कार्यक्रम का आयोजन किया ना, आपको कोटि कोटि नमन। पहली बार मैंने गिल भाई साहब को इतना सीरियसली और इतना सधे हुए ढंग से, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कान पकड़ रखा है, सीधा ही चलना है, ये सच है। मैंने आपको देखा, इस कार्यक्रम में देखा, और मैं आपको अनेकों कार्यक्रम में देखती हूँ। आपकी वेशभूषा, आपका आचरण बिल्कुल बदला हुआ है। तो ऐसे ही रहिए, भगवान आपको हमेशा सद्बुद्धि दे, और ऐसे ही मुझे बुलाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। गुरुजी, आप भी आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। नारद जी को मन में लगने लगा कि विवाह कर लिया जाए। तो महाराज, आज वही स्थिति हुई कि अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचती बनाई। सोने का मृग बने मामा मारीच।
और मैया मोहित हुई, राम जी को आज्ञा दे दी, आप इस मृग को लाइएगा। महाराज जब आज्ञा दे दी उसी समय से उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। महाराज भगवान जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप भाभी मां की रक्षा करिएगा, आप यहां रहिएगा। और जैसे ही लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी वहां रहे, राम जी गए। भगवान राम ने एक बाण जैसे ही मारा, वो तो मायावी राक्षस था। मैंने भी बताया था कि बना हुआ व्यक्ति कब तक बन सकता है? जैसे आजकल जिसका थोड़ा सा पेट बाहर निकला हो, वो फोटो निकलवाता है तो अंदर कर लेता है, वो निकल रहा अंदर कर लेता है। लेकिन यदि फोटो में लेट हुए तो पेट भाई वो तो अपने किया है ना, यदि मेहनत करके अंदर करो तो वो रहेगा। वो केवल फोटो के लिए अंदर किया तो बाहर आ जाएगा। वो असलियत आपकी बाहर आ ही जाएगी। आप ज्यादा समय तक आप नाटक नहीं कर सकते। भागवत कथा में आपने सुना होगा कि महाराज पूतना आई भगवान के पास, स्तनों में जहर लगा के लाई। जब आने लगी तो महाराज राजा कंस ने कहा कि ये बताओ आपको अंदर कौन जाने देगा? कौन जाने देगा? अरे बोले हाँ, इतना भयंकर तुम्हारा रूप है, इसको अंदर, ऐसे रूप को अंदर कौन जाने देगा? बोले हमको मायावी शक्ति आती है। बोले मायावी शक्ति? बोले हम अपने रूप को जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आजकल भी मायावी शक्ति का कोर्स होता है ना, सब जानते। कहाँ होता मायावी शक्ति को? क्या होता मायावी शक्ति कोर्स? पार्लर। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। हाँ, ये मायावी शक्ति तो है कि हम जैसे हैं उसको बिल्कुल अलग से मॉडिफाई कर दिया। यहां तक कि तुम्हारा मोबाइल भी यदि फेस उसमें वो लगा है तो वो भी नहीं पहचान पाएगा कि आप वही हो, कि आपको मुख धुलना पड़ेगा, इसके बाद वो पहचान पाएगा। तो बोले हमने मायावी शक्ति आती है। मायावी शक्ति माया का रूप लिया, वहां पहुंची, लेकिन वहां चंद समय ही रुक पाई, अपने असली रूप में आना ही पड़ा। यहां आज जैसे ही राम राम कह के उसने चिल्लाना हाय लखन कह के चिल्लाना प्रारंभ किया। सीता मैया के कानों में आवाज आई, कहा कि आप जाइए, लगता है आपके भाई के ऊपर कोई संकट है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भाभी माँ वो ब्रह्म है, वो भाई हैं, हम जानते हैं संसार में कोई उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, ये नाटक है। लेकिन महाराज हम लोग नाटक में ही फंसते हैं। महाराज इतना कहा, मैया ने क्या कहा ये अलग चर्चा है। जब मैया ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो लक्ष्मण जी को बुरे लगे, लक्ष्मण जी ने फिर भी एक रेखा बना दी। महाराज बोले भाभी मां मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इस रेखा को मत लांघिएगा। यदि इस रेखा को आप लांघ जाएंगी, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको यदि लांघ जाएंगी तो महाराज कुछ भी हो सकता है। इसलिए मां इस रेखा को लांघिएगा मत। लक्ष्मण जी यहां गए, यहां रावण संत का विष बना के आ गया। मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि बनना अलग विषय है, होना अलग विषय है। एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है और एक तलक लगाने वाला भी शायद ना हो।
क्योंकि रावण संत का रूप लिया कि कहे 10 मुख सुने सुंदरी बानी, बान भीख नाले हुसैया। रावण जैसी पहुंचा, अलाप निरंजन देवी भिक्षा मिलेगी। मैया जो कुछ फल जो भी कुछ था वो लेके आई, और जैसे लेके आई महाराज, रावण उस लक्ष्मण रेखा को जैसे ही पैर रखता है कि आग की लपट जलने लगती है, रावण पीछे हो जाता है। बोले आप इसके बाहर निकलिएगा, बांधी भीख ना ले हो श्यानी, हम बंद की हुई भीख नहीं लेंगे, आप बाहर निकलिएगा। बोले सीता मैया ने कहा कि ये आन है हमारी, इसके बाहर नहीं आएंगे। तुरंत कहने लगे हम तुम्हें श्राप दे देंगे। देखिए यहां भी क्या समझना है हमें, आपके परिवार में जब कोई ना हो और यदि कोई भिक्षा मांगने वाला आए और आप बाहर भिक्षा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो उल्टी सीधे आपसे कहे कि हम ये कर देंगे, पर ये पूजा पाठ कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि आपने अंदर बुलाया, उसने जाने क्या खिलाया, जो कुछ होगा लुंजिया पुंजिया सब ले जाएगा तुम्हारी। आप उसने जो मांगा हो आप ना दे पाए, उसके बाद वो कहे कि हम श्राप दे देंगे, ये कर देंगे, कदापि ऐसी श्राप लगती होती तो पाकिस्तान अभी तक पूरा मर जाता। हाँ, चीन पूरा मर जाता, नहीं मर जाता। हम चाहे जैसे श्राप दे देते, जाओ चीन भ्रष्ट नष्ट हो जाए, जाओ नहीं, ऐसा तो होता है। दूसरी बात, जो हर बात में कसम खाता हो, उससे बड़ा झूठा संसार में कोई है ही नहीं। हाँ, लोग कसम भी मतलब की मानते हैं। जब पढ़ते थे, मैंने बीपी किया, बीपीएड किया, एमए किया, है ना, तो जब हम पढ़ते थे तो एक सज्जन हमसे बोले, हमारे मित्र बोले कि कॉलेजों में लोग ज्यादा शराब पीते हैं, तो हम चले गए उनके साथ। तो बोले तुम्हें दोस्ती की कसम पी लो। हमने कहा हम कसम वसम तो मानते नहीं हैं। तो बोले तुम्हें दोस्ती की कसम पीना पड़ेगा। हमने कहा तुम कसम मानते? बोले हाँ। हमने कहा तुम्हें दोस्ती की कसम, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, अपने पिताजी से आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दो। तुम भी तो मानो दोस्ती की कसम, तुम नहीं मानोगे? उनकी पूरी उतर गई। ये लोगों का वहम होता है कि उसने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। कोई किसी के कहने पे बिगाड़ता नहीं है किसी। हम तो ये कहते हैं हमारे सामने तुम कुछ भी करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं है। लोगों को कहीं कोई सिगरेट पी रहा हो तो हमें एलर्जी, हम हमारे सामने तुम कुछ भी करते रहो, हमारा मन ही नहीं है वहां, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यह पता कि हमें यह कार्य नहीं करना है, बस। यदि आपका मन उस चीज में रहा तो फिर आपने क्या साधना की है और क्या आपने। इसलिए आज आगे आए और जैसे ही मैया आगे बढ़ी और हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और रथ में बैठा के हरण कर ले गए। महाराज, जब आप घर की लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो रावण बाहर तैयार बैठे हैं, इसलिए हमें रावणों से सावधान होकर रहना है। महाराज, कि सीता कहती कि रावण कि सीता कहती कि रावण बेईमान निकला, कि सीता कहती कि रावण बेईमान
साधु और साधु समझी थी मैं, और शैतान निकला साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु। कि सीता कहती कि रावण, सीता कहती कि रावण बेईमान निकला, सीता कहती कि रावण बेईमान निकला, साधु 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 समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं, शैतान। छल की बातों में मेरा आना हुआ, तेरी छल की बातों में मेरा आना हुआ, तेरी छल की बातों में मेरा आना हुआ, तेरी छल की बातों में मेरा। क्या समय था प्रभु का ऐसा जाना हुआ, क्या समय था प्रभु का ऐसा जाना हुआ, धोखेबाजी से मुझको, कि धोखेबाजी से मुझको निभागे निकला, धोखेबाजी से मुझको निभागे निकला, साधु 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 समझी थी मैं, निकला साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु साधु समझी थी मैं, शैतान निकला। कि सीता कहती कि रावण बेईमान निकला, साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं, कि तेरी छल की बातों में मेरा आना हुआ, और क्या समय था प्रभु का ऐसा जाना हुआ, कि धोखेबाजी से मुझको, कि धोखेबाजी से मुझको ले भाग निकला, साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं। महाराज ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। समय बीतता गया, आज लौट कर जैसे ही यहाँ लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास, राम जी ने कहा तुम यहाँ, हम तो तुमको रक्षा के लिए लगा के आए थे। बोले भैया ऐसी ऐसी बातें, पूरी बात को बताया। दोनों लोग दौड़े, यहाँ देखा तो सीता कुटिया में नहीं, यहाँ आगे भगवान बड़े गिद्धराज यहाँ रावण लेके जा रहा है।
गिद्धराज जटायु का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सीता मां चिल्लाती हुई जा रही है, महाराज कि मृग कि गृधराज सुनी आरती बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी और अधा में निशाचर लीने जाई जिन्हें मलेच्छ बसे कपला। एक निशाचर रघुकुल की पुत्र वधू का हरण करके ले जा रहा है। गिद्धराज जटायु ने महाराज रे रे दुष्ट धार किन होई निर्भय चलस न जान से मोही। हे दुष्ट खड़ा है, तुम निर्भय हो गई एक अबला नारी को ले जा रहे हो, हरण कर ले जा रहे हो। क्या आपने तुम मुझे जानते हो, मेरा प्रभाव तुम नहीं जानते हो। तनु तजितात जाहु मम धामा। महाराज आवत देख कृतांत शबाना, फिर दशकंदर कर अनुमाना। दशकंदर ने जैसे ही एक पक्षी को आते हुए देखा और महाराज पीछे मुड़े, घनघोर युद्ध होने लगा। महाराज अपने पंखों से अस्त्र शस्त्र रावण के फेंक दिए और महाराज घनघोर युद्ध जैसे हुआ। महाराज आज लंकेश ने तलवार ली और दोनों पंखों को काट दिया। आकाश से नीचे गिरते हैं, एक जगह मानव संस्कृति में लेट जाते हैं। भगवान चले आ रहे हैं। महाराज आगे भगवान सीता मैया की खोज करते हुए आ रहे हैं। आगे सबरी मैया का आश्रम मिला। सबरी मैया को बरसों से इंतजार था। देखिए हमने कहा था कि ना तो कभी परमात्मा। सीता जी आप कहाँ जा रहे हो? महाराज ना तो कभी परमात्मा से समीक्षा करनी चाहिए, ना कभी परमात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। करना है तो केवल और केवल प्रतीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा माने बराबरी। जिन जिन ने परमात्मा की बराबरी की, परमात्मा ने उन्हें अपने जन्मभूमि में भेज दिया। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? जितने साधु संतों ने कहा कि हम भगवान हैं, सबके सब जेल में डले, बाकी कछु लेन में हैं वे। हाँ, उनका भी जल्द नंबर आएगा। परमात्मा से समीक्षा कभी मत करना, बराबरी कभी मत करना। लोग कहते हमको परमात्मा ने स्पेशल भेजा है तो हमको हमें नहीं भेजोगा, हम लोगों ने राक्षस ने भेजोगा। सबने परमात्मा ने सबको ही भेजा है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं? देखिए जिस प्रकार एक शिक्षक यहां सिविल की प्रिपरेशन होती है, एक एक क्लास में हजार हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन उसी में से कोई अधिकारी बन जाते हैं और कोई उसी में से डुप्लीकेट वर्दी पहन के अधिकारी बन जाते हैं, कोई उसी में से स्वयं टीचर बन जाते हैं, लेकिन टीचर तो एक जैसा ही पढ़ाता है ना। उसी प्रकार परमात्मा ने सबको भेजा। अब आपके कर्म है जैसे आपने किया। महाराज परीक्षा किसने ली? सती जी ने। क्या मिला?
महाराज भोले बाबा ने परित्याग कर दिया। महाराज प्रतीक्षा किसने की? बोले मैया सबरी ने। क्या मिला? भगवान स्वयं पहुंच गए। सबरी मैया, जब सबरी मैया का विवाह होने लगा तो महाराज जब बिटिया का विवाह नजदीक आ जाता है तो माँ का प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे चाहे सुबह से डांटे माँ, ये काम नहीं करती, वो नहीं करती, ससुराल में क्या कहे, तमाम प्रकार की, लेकिन जैसे ही 1-2 महीने 2-3 महीने रुके कम होना कि वह सब विवाह आने ही वाला है तो माँ का प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है, फिर बिटिया से काम नहीं कराएंगे। एक दिन सबरी मैया के पास सबरी मैया को बुलाया, उनकी माँ ने अपनी गोदी में बिठाया और सबरी मैया के केसों को सहलाने लगी। मैया, सबरी मैया ने कहा माँ आज अचानक से इतना प्रेम, क्या कारण है? बोले पुत्री आपका विवाह होने वाला है। विवाह? बोले ये जानवर इतने किस लिए बंधे हैं? बोले जानवर एकत्रित कर रहे हैं, तुम्हारा विवाह होगा तो जो बारात के आएंगे उनको इनका भोजन कराया जाएगा। मैया ने सोचा कि हमारे विवाह के लिए इतने जानवरों की बलि। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खाओ ना खाओ, आपकी मर्जी, खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ, मेरे कहने से कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना। लेकिन यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं, यदि इस पेट में शमशान बनाना नहीं चाहते तो मत खाइएगा। देव बनना है तो मत खाइएगा, राक्षस बनना है तो खूब खाइएगा। भाई हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, छोड़ दोगे तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं छोड़ोगे तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं है। महाराज आज विचार किया कि हमारे विवाह के लिए इतने सैकड़ों जानवर काटे जाएंगे, रात्रि के समय उठी और जंगल में चली गई। ये तत्र भ्रमण करती हैं, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया, साथ नहीं दिया। और जैसे ही साथ नहीं दिया, किसी ने कहा कि यहां एक ऋषि रहते हैं मुनि मतंग, केवल वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुनि मतंग क्यों कहते हैं उनको? मतंग कहते हैं मतवाले हाथी को। तो मतवाला हाथी जब चलता है तो पीछे से कुत्ते सैकड़ों भौंकते हैं। यदि मतवाला हाथी चाहे कि हम हर कुत्ते को जवाब दें, दे सकता है। कुत्ता तो भौंक के चला जाएगा, लेकिन उसे पूरा मुड़ना पड़ेगा, फिर वो एक कुत्ते को जवाब देगा, फिर वो सीधा चलेगा, फिर दूसरा भौंकेगा। इसलिए मतंग, मुनि मतंग इसलिए कहा मतवाले हाथी को कि महाराज उन्हें जो करना होता है करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग संसार में, हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहते, 4 लोग केवल कहते राम नाम और कुछ 4 लोग। और राम नाम सत्य के बाद फिर जब आते ना 13वीं में तो क्या कहते, पूरी पूरी गरम लाओ गरम, खीर लाओ खीर, रसगुल्ले लाओ रसगुल्ले, जो ही का 4 जन है। और 4 लोग कुछ कहने वाले नहीं है, इसलिए ज्यादा 4 लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अरे जिसको जो कहना है कहिएगा। महाराज सबरी मैया ने सोचा कि लास्ट आश्रम बचा है, वो यदि इन्होंने भी भगा दिया हम तो कहीं कहीं रहेंगे। तो महाराज चुपके से सेवा कर देती, जहां से संत मुनि महात्मा निकलते थे स्नान करने के लिए, वहां पे झाड़ू लगा देती, साफ करती थी, फुहार देती रास्ते को, पुष्प तोड़ के रख देती, फल तोड़ के रख देती, और रोज रखा हुआ मिले
शिष्य कहें गुरुदेव कोई फल तोड़ के रख देता है, पुष्प तोड़ के रख देता है, आप गुरुदेव बोले तो आप लोग देखिएगा रात में कौन आता है, उस सुबह सुबह जब सब सो जाएं खुद जाए। गुरुजी ने कहा कि आज जब तुम्हें नींद आने लगे मुझे उठा देना, मैं देखूंगा। और जैसे ही मैया आई, मुनि मतंग पहुंच गए, बिटिया आप ये रोज सेवा करती हो, महीनों व्यतीत हो गए और यहाँ आश्रम में क्यों नहीं आई? पूरी बात को बताया। बोले बेटा आप इसी आश्रम में रहिएगा। बोले लोग कहेंगे, बोले मेरा नाम मतंगी है, जिसे जो कहना कहते रहे। मैया जब यहाँ गुरुदेव मुनि मतंग ऋषि प्राणों का परित्याग करने लगे तो बुलाया, बिटिया इस स्थान को छोड़ के मत जाना। क्यों? बोले एक दिन यहाँ राम जी आएंगे, तुमको जाना नहीं पड़ेगा कहीं, एक दिन यहाँ राम जी आएंगे। और महाराज जैसे ही राम जी को देखा, रोज इंतजार कर रही हैं, अभी तक तो आए नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि भगवान कल आएंगे, नहीं आज। और आज कहते वर्षों व्यतीत हो गए, मैया वृद्ध हो गई, अब उतना चला भी नहीं जाता, फिर भी इंतजार है मेरे राघव आएंगे। महाराज जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान को देखा, महाराज प्रसन्न हो गई, साष्टांग प्रणाम किया और महाराज कहते हैं मैया नित्य बेरों को तोड़ के लाए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि अब भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा मत है, निजी मत है हमारा, लोग कहते हैं कि मैया ने जूठे बेर खिलाए, कहते हैं ना। अच्छा ये बताओ, आपको किसी का बरसों से इंतजार हो, क्या आप उसको झूठे बेर खिलाएंगे? या झूठी चीज कोई भी हो खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे ना। अच्छा यहां बात समझिएगा, भैया क्या कह रही हैं? फिर वो हम चक के लाए, ठीक है ना। तो चखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो बेर तुम्हें खिला रहा वही चखा। यहां सब लोग, अधिकतर लोग कोई ना कोई गांव से जुड़े ही जुड़े होंगे। बेरी कई प्रकार की होती हैं, है ना। एक खट्टी होती, एक कीड़े वाली होती, कीड़े वाले बेर होते, उसको निकालो कीड़े निकलते उसमें, है ना। एक मीठी होती। तो मैया ने एक बेरी का बेर तोड़ा, चखा, उसका अच्छा लगा तो उस बेरी के और भी बेर तोड़ लिए। भाई कोई मीठा आम होगा तो उसके मीठे ही आम होंगे, खट्टे नहीं होंगे उसमें, और जो खट्टा होगा उसमें पूरे खट्टे होंगे। तो जो कीड़े वाले थे या जो खट्टे थे उनको फेंक दिया, उस बेरी के बेर नहीं तोड़े। जैसे आपके यहाँ कोई बहुत अच्छी मिठाई हो फेमस, वो आप कहो कि महाराज जी इसको खाइएगा, ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी मिठाई है, हमने टेस्ट किया है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने आधा खा के हमें दे दिया हो। उसका ये मतलब है कि आप घर पे 2 किलो लाए होंगे, 1 किलो रख लिए, 1 किलो हमें दे दी, या आपने उसको खाया हो। दूसरी बात आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल सरल उदाहरण है। आप लोग कोई गेस्ट आ जाए, 2-4 लोग, तो चाय यदि आपका व्यवहार अच्छा होता तो 2-3 लोग मिलकर चाय बनाते। गांव में तो बनाते ही बनाते, तुरंत कोई रिश्तेदार आए तो 2-3 लोग मोहल्ले के आ जाते। आपका जैसा व्यवहार हो, जब 2-3 लोग मिलकर चाय बनाते तो कोई पानी चढ़ा देता, कोई चाय पत्ती डाल देता, कोई अदरक डाल देता, कोई दूध डाल देता, ये भूल जाते चीनी डाली कि नहीं है? तो आप लोग क्या करते हैं? चम्मच से निकालते हैं, थोड़ी सी चखते हैं, देख लेते हैं, है ना। भजिया का मसाला बनाते ना आप लोग, जब अभी सर्दी है तो भजिया तो चकाचक चली रही होगी। हाँ, भजिया का मसाला बनाते हैं तो तलेगी बाद में भजिया, पहले मसाले को ही चख लेंगे, चखते हैं ना, मसाले का ही टेस्ट लेंगे। सब्जी बनी रिश्तेदारों के लिए तो पहले हल्का सा टेस्ट कर लेंगे। इसमें गलत नहीं है, इसमें उसका प्रेम है कि कहीं भोजन बेकार ना हो, कहीं मिर्च ज्यादा ना हो जाए, नमक ज्यादा ना हो जाए, नमक कम ना हो जाए, स्वादिष्ट रहे, ये प्रेम है, इसलिए वो चख रहा है। और महाराज वैसे देखा जाए तो संसार में फिर कोई चीज पवित्र है ही नहीं। एक बचपन में हम एक सुनते थे, जब ये जवारे बुकते हैं ना नवरात्रि में, तो भजन वाले आते थे, तो वो एक गीत गाते थे, वो बड़ा हमें अच्छा लगता है।
कि मैया मोरी, बजाना नहीं है, कि मैया मोरी कला तोरी समझ में क्यों नहीं आती, कि मैया मोरी कला तोरी समझ में क्यों नहीं आती। क्यों? अगर मैं जल चढ़ाऊं मां तो वो मछली का जूठा है, अगर मैं फल चढ़ाऊं मां तो वो पक्षी का जूठा है, अगर मैं भोग लगाऊं मां। अच्छा, हम लोगों को मंदिर जाना हो प्रसाद लेने, हम लोग क्या कहते हैं? नहा के जाएंगे। है? अच्छा ये बताओ, जो लड्डू बना रहा हो नहा के बना रहा क्या? भाई चार करिएगा, उसने नहा के बनाए। हम फूल बिना नहाए नहीं तोड़ेंगे। महाराज जो माला बना रहा वो नहा के तोड़ के लाए। अरे भैया जब समय मिले तब तोड़ लो। बाजार गए सब्जी लेने, मंदिर जाना है, मिठाई भी साथ ले आओ, क्या दिक्कत है? अगर मैं भोग लगाऊं मां तो वो चींटी का जूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाऊं मां तो वो बछड़े का जूठा है, और मैया मोरी कला तोरी समझ में क्यों नहीं आ। इसलिए महाराज जब मन हो तब वो काम करिएगा। नियम देखिए, पुलिस वाला यदि नियम पे आ जाए तो तुम्हारे पास कितने ही कागज क्यों ना हो वो चालान काट देगा। और केवल एक हेलमेट लगाए रहो या कार में सीट बेल्ट लगाए रहो तो पुलिस वाला हाथ ही नहीं देगा। उसी प्रकार भजन हेलमेट की तरह है, कार में सीट बेल्ट की तरह है। यदि तुम्हारा भजन है तो महाराज यमराज के दूत तुम्हें हाथ नहीं देंगे, वो कहेंगे भैया बहुत नियम वाला है, इसको जल्दी करो, पार करो, तुरंत उस पार ले जाओ। है? इसलिए भजन रूपी हेलमेट लगाते रहिएगा। हाँ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखो समझना, ऐसे कथा तो बहुत होती रहेंगी, बहुत आपने सुनी भी होंगी, लेकिन ऐसे तोते की तरह कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ है ना? हाँ, ऐसे तोते की तरह कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए महाराज आज मैया एक्चुअली समय का किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे गुरुदेव, बाकी तो सब चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, आदमी भी कंट्रोल हो जाता है, पैसा भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन समय कंट्रोल नहीं होगा। समय, मैं तो नींद भी, लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, मैं तो नींद भी आधी कर दी, 3 या 4 घंटे में सोता हूँ। आप जानते ही हैं मैं 12 बजे सोता हूँ और 4 बजे से पहले उठता हूँ, तो नींद मैंने आधी कर दी, लेकिन समय कंट्रोल नहीं होता। समय की बाध्यता है, 24 घंटे सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, मोदी के लिए भी है, आपके लिए। आप 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, लोग बात तो 10 बजे सोकर उठते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, समाज क्या कहेगा इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु जी ने कई बार कहा था, तो मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ एक घोड़ी को लेके जा रहा था, गधे को लेके जा रहा था। तो लोग बाग गाँव में कह रहे हैं कि देखो साले कितने पागल हैं, कम से कम एक आदमी तो बैठ सकता है इस पर। तो उन्होंने सुना तो उसने अपनी पत्नी को बैठा दिया। अगले गांव में पहुंचे तो कहने लगे देखो कैसा अपनी बीवी का गुलाम है, सारा बीवी को तो बैठा रखा है और खुद पैदल पैदल चल रहा है। तो उसने कहा वो उतर गई, फिर वो बैठ गया। आगे फिर गांव वाले बोले, समाज का बात है ये कि देखो लुगाई को पैदल चला रहा है, अपने आप बैठा हुआ चल रहा है। उसने फिर वो उतर गया। उसके बाद वो फिर पैदल चलने लगे दोनों। वो ऐसे ही कह रहे यार कितना मूर्ख आदमी है, कम से कम एक हाथ तो बैठ ही सकता है। अब वो दोनों बैठ गए।
उन्होंने कहा देखो मवेशी गधैया है और ये दोनों बैठे हैं, इनको इतना भी नहीं आ रहा। तो समाज के आप चिंता मत करिएगा, समाज क्या कहेगा, समाज वो कहेगा। आपका मन जो समाज के लिए प्रतिकूल चीज़ें हैं, जो अच्छा लगता है उसके वो चीज़ करिए। अगर आपको दारू अच्छी लगती है तो दारू की दुकानें खुली हुई है, गवर्नमेंट का टैक्स जाता है, पैसे से आती है, बड़े लोग पीते हैं उसको, तो उसको पीजिएगा। समाज वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। मैं ड्रिंक करता हूँ तो क्योंकि मैं भगवान से डरता हूँ, मुझे और किसी से कोई डर नहीं लगता। गुरुजी गवाह है इस बात के कि अगर मैं ड्रिंक करता हूँ, कितनी करता हूँ गुरुजी को पता है, मैं तो दवाई के रूप में 1 पैक देता हूँ, 2 पैक देता हूँ, तो उसमें मैं किससे छिपाऊँ? मेरा जब भगवान देख रहा सारी चीजें, तो मुझे किससे छिपानी है? कहते नहीं लोग क्या कहेंगे, आप कथा करा रहे हो, आपको उन्हें दारू पी ली। मैंने कथा करा ली, कथा वाले ने कर दी, कथा हो गई। मेरे भाई श्री KS भाटी साहब हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट और 85 साल की उम्र में आप द्वारिका से यहाँ आए, मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और भाई साहब को मैं स्वागत करना चाहूँगा। भाई साहब ने हमें इसमें 11,000 रुपये का सहयोग की घोषणा की है। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सम्मान करना चाहूँगा अपने भाई को। 2 शब्द बोलते 85 साल की उम्र में देखिए कितना जज्बा है इनका। KS भाटी साहब, खेमचंद भाटी साहब हमारे बड़े भाई। अरे भैया कहाँ गए कैमरे वाले? अरे विजय सिंह कहाँ चले गए कैमरे वाले? ये जो पैसे 5,000 रुपये रोज की किस बात की दे रहा? हेलो विजय सिंह, अरे वो देखो फोटो में देखो कौन है, तो पैसे कट जाएंगे इसका भाई, हमें बाद में जाएगा आज नहीं। अरे सर हो जाएगा 2 मिनट। आदरणीय गुरुजी और मेरे भाई वीरेंद्र जी, हमारे मित्रगण जो मेरे ही पेशे से हैं, बुजुर्ग लोगों और बहनों और बेटियों और सारे कलाकार वृंद, मैं बड़ा ऋणी हूँ वीरेंद्र जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ सौभाग्य प्रदान किया कि मैं यहाँ आया, गुरु जी की श्रेष्ठ वचन भी सुने और आप सबका भी दर्शन किया। वो कहते हैं, रामायण में लिखा है कि आध घड़ी आधी घड़ी आधी पे बुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट प्राण। तो इतना जो समय मुझे ईश्वर ने दिया था, आप लोगों का दर्शन किए हैं और भगवान का कथा श्रवण किया, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से आप इनकी दारू वाली बात पर न जाइएगा। ये जाएंगे तो इनसे मुझे कोई सर्टिफिकेट देना, इनसे कोई पैसे देना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनके जो ये राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा काम है आज के युग में, भगवान का नाम लेना और इसका आयोजन करना। और मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबका आभार, ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई KS भाटी साहब का। आपने इतना महत्वपूर्ण समय, आपका चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के बीच से आपने टाइम निकाला, लेकिन यहाँ आने की कीमत आपको मैं 100 वोटों के बीच में तब्दील कर दूंगा। 10 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप आएंगे। हम जुडिशरी पे एक सिस्टम मेडिटेशन पे एक प्रोग्राम हमारा, जिसमें कम से कम 200 वकील होंगे और 20 जज होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 जनवरी को आप आइएगा। तो वहाँ ये आपके आना वो 200 वकीलों को आपकी तरफ कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वैसे मेरे एक दोस्त साल से जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चिराग मित्तल जी, बहुत बड़े आदमी है, मेरा छोटा भाई है, मैं उससे मिलवाना चाहता हूँ। आदि आपको चलिए, कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था है। बहुत मेरी बहन कहेगी कि ये भी चले गए, सबनम भी चलेगी, मैं क्या है, तो मैं अपनी बहन ममता चौधरी को बुलाना चाहूँगा। आप हमारे दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट CP श्री ऋषिपाल चौधरी जी की धर्मपत्नी हैं। आप बहुत सोशल हैं, बहुत बढ़िया सिंगिंग करती हैं। आप इनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मेरी बहन बहुत ही कई भाषाओं में, पंजाबी में, गुजराती में, राजस्थानी में, हरियाणवी की तो ये मास्टर हैं। तो एक बार मैं अपनी बहन का भी स्वागत करना चाहूँगा, ममता चौधरी। अरे ब्रिजेश कहाँ चला गया? मुझे लग रहा पैसे आप लेते नहीं। आज लास्ट दिन है बेटा, मैं ले लूँगा। इसको सुहाजी घुमाना, इसको कैमरे में घुमाना। गुरु जी बैठे खाली, तब भी कैमरा वही घुमा दो। सुहाजी पकड़ के तो काट दो।
कैमरामैन चलिए कोई बात नहीं, मेरी बहन की वजह से बाइट हो गई है बहुत अच्छी, और मैं बहन से ममता जी से कहूँ कुछ ठीक 2 धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। और जो कथा चल रही है बहुत ही अच्छा ये बोलते हैं। मैं अभी पीछे कुछ ही दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य जी से मिलने गई थी वृंदावन में, और उनकी विचारधारा से भी मैं बहुत प्रभावित हुई। काफ़ी मैं उनको सुनती भी हूँ, फॉलो कर रही हूँ। और क्योंकि वो एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं और 30,000 लोग वहाँ पे डेली प्रतिदिन वहाँ पे भंडारा चलता है, और बहुत ही शुद्ध खाना, और मैं देख कर आई सारा, उन्होंने मुझे दिखाया, बुलाया मुझे। और गुरुकुल चल रहा है, और बहुत ही माताएं, 300 से ज़्यादा माताएं वहाँ पर रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। और जिस तरीके से कथा के जरिए आप लोगों की विचारधारा को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं, आपको गलत रास्ते से पे ना जाने के लिए थोड़ा आपको बताते हैं, तो ये एक अच्छा अपना समय को अच्छी जगह पे लगाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने जो अपने गाने, मेरे सोशल कॉज बेस्ड गाने बनाए हैं मैंने, जो कि जैसे ऑनर किलिंग है, या बच्चे खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, जो उनके ऊपर भी मैंने गाने बनाए, ताकि उनको, बच्चों को जिस जहाँ वो जाना चाहते हैं, उन्हें उसकी खेलों में अगर उनकी रुचि है तो उन्हें खेलों में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने हरियाणा के शेर एक गाना बनाया था, जो कि रेसलर के ऊपर था। जो कबड्डी के ऊपर मैंने गाने बनाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के ऊपर मैंने, और आर्मी बेस्ड मेरे गाने बने। और भक्ति के ऊपर भी हैं, साईं पे भी मैंने एक गाना बनाया था। और एक गाना मैं, क्योंकि राम का है, राम मंदिर का, तो मैं उसके ऊपर सुनाऊंगी। और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर 2-4 लाइनें मैं सुना देती हूँ।
बार जोरदार ताली। बाकी भाई साहब तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हम इनके साथ हमेशा हैं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ है। और जहाँ तक बिहार का इन्होंने नाम लिया है, तो मैं खुद भी बिहार से हूँ और मेरे हस्बैंड भी बिहार से ही है। हम लोग भी एक अपनी छोटी सी संस्था चलाते हैं, जिसमें अभी मेरे पास करीब 250 बच्चे हैं स्लम्स के, जिनको हम लोग फ्री में एजुकेशन और उनके स्किल डेवलपमेंट की जो भी म्यूजिक डांस वगैरह करवाते हैं, और जितनी हो सकती है, कहते हैं ऊपर वाला कराता है, हम तो करने वाले कौन ही हैं। आप सबका धन्यवाद और भाई जी का खास करके धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए धर्म का जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, राम कथा एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका ये पाठ है राम कथा। इस अद्भुत ग्रंथ में अगर आप इसको गहराई से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं है। आप देखो एक चीज वही है, वही जो राम विद्या था, सब कुछ पहले से ही तय है। आज आप लोग अपना समय निकालकर यहाँ आए, ये पहले से ही तय था। वरना काफी लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं आना लेकिन नहीं आ पाए। हमारी बहन अपना समय निकालकर किस तरह से मैनेज करके यहाँ पे आई है फरीदाबाद से, तो आज आपका इस वक्त यहाँ आना लिखा था, आगे पीछे नहीं। तो हर चीज प्री रिटर्न है, हमें सिर्फ उसके मुताबिक चलना है। आप देखो श्री राम कथा के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि रामचंद्र जी को मालूम था कि मुझे कल सुबह राज तख्त मिलने वाला है, राजगद्दी मिलने वाली है, लेकिन विधि का विधान क्या था, उनको वन में जाना था, और एक दो दिन के लिए भी नहीं, 14 वर्षों के लिए, और वो भी किसी तरह का सुख वैभव नहीं। उनकी श्रीमती को भी पता था, माता सीता को, कि इनको मिल रहा है वनवास। समाजवादी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप, हम ही झेल रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं समाजवादियों को। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चल तो हो गया उसका काम आज पूरा। इसका हिसाब कर लोगा। आप लोगों को कोई याद रहे ना रहे, मैं गिल साहब जरूर याद रहेंगे। हाँ देखिए, इतना स्पष्ट बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई। देखिए पर्दे के अंदर गलत सब है, लेकिन जो सबके सामने अपनी गलती को भी स्वीकार कर दे, ऐसा जज्बा हमारे गिल साहब में। एक बार गिल साहब के लिए जोरदार तालियां। और गिल साहब आपका हम अब स्वागत करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे। हाँ तो को सुनाया राम जी ने कि प्रथमो भगति संतने कैरे संगा पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमार चौथी भक्ति मम पुन गण करो कपट लजी पंचम सज्जन धर्म तम सब कोई जग देखे सबसे अधिक कर अष्टम यथा ताव संतोषा सपने हुई देख पर दोषा नमव सफल सब सोचल ही ना भव खुशी हर से न देना नौ में जिनके होई नारी दोष सच्चरा चर कोई नौ में जिनके होई नारी पुरुष
पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ किए रहो ना। तो महाराज आप में पूजा करने का मन आने लगेगा, है ना। गुरु दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथा का रसपान करते रहो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान गुरु के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। आजकल क्या स्थिति है? दिन भर सीताराम हरे हरे, सीताराम हरे हरे, और रात के चनाव खारे फरे फरे। हाँ, ये कैसी भक्ति है? बगला भक्ति है, कपट वाली भक्ति है, हैं? मोह में राम और बगल में क्या कहते? छुरा। हाँ, तो ये कपट तज के भक्ति करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, हमें विश्वास परमात्मा पे नहीं है, बाकी सब पे है? ट्रेन के पायलट पे भरोसा ही रहता है। हम जाते हैं बढ़िया एसी में रिजर्वेशन कराया है जी, तो बढ़िया वो चद्दर मिलती ही है। कुछ लोग तो घर भी ले आते। हाँ, एक लोग घर पे डला था, हमने कहा तुम्हें तो अलग से बधाई देना पड़ेगा। बोले क्यों गुरुजी? हमने कहा इंडियन रेलवे का चादर पड़ा है तुम्हारे घर में। देखिए, अच्छा देखिए, एसी का जो टिकट करा रहा है वो बड़ा आदमी होता है, हैं? वो बड़ा आदमी होकर कैसे नीच काम करे? काहे के बड़े आदमी तुम, हैं? हाँ, तो ये छोटे मोटे काम मत किया करो भाई। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, जो लोग करते हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। महाराज, पायलट पर भरोसा है कि वो हमें अपने गंतव्य पे समय पे पहुंचा देगा, तो हम लोग चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। जब हम नाई के पास जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो नाई पर भरोसा ही है ना, नहीं तो मार दे छोड़ा। एरोप्लेन में जब हम सफर करते हैं तो मैं उस पायलट पर भरोसा ही होता है, और हम लोग बढ़िया टिक के आराम से सो जाते हैं। लेकिन परमात्मा भरोसा नहीं है। और जिस दिन उस पर भरोसा हो गया, उस दिन याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कि जब 4 हाथ वाले की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो 2 हाथ वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। इसलिए 4 हाथ वाले पे भरोसा करिएगा। हाँ, तुम्हारा ये वाला पिता तो बेईमानी भी कर देगा, वो आजकल करते भी हैं, पिता भी बेईमानी करते हैं, माता ही बेईमानी करती हैं, है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते महाराज कहा करिएगा कि माँ बाप की सेवा करिए। हमने कहा माँ बाप यदि वैसा कर्म करें तो माँ बाप की सेवा होती है, और माँ बाप यदि बच्चों को प्रताड़ित करें, परेशान करें, बच्चों के साथ बेईमानी करें, तो सेवा होने वाली नहीं है। ये तुम्हारा कर्म है, इसलिए अपन ज्यादा उसमें पढ़ते नहीं है। आपका कर्म अच्छा होगा, आपकी सेवा होगी। कर्म अच्छा नहीं होगा तो सेवा होने वाली नहीं है। क्यों? जिस लड़के को तुम माल देते ना अलग से, वो तो सेवा करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो मिल गया। और जिसको तुमने नहीं दिया वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे दिया नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए, आप कष्ट भोगेंगे अपने कर्म के अनुसार, सुख भोगेंगे अपने कर्म के अनुसार। यदि हम कहें कि बुजुर्गों की बात मानना चाहिए, तो मूर्ख व्यक्ति बुजुर्ग होता है। जो मूर्ख होता जवानी में, वो भी बुजुर्ग होता है, वो भी बुढ़ापा होता है। बात उसकी मानना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सतमार्ग पर ले जाएगा, है ना। आजकल बम बताई के लेके चक्कर में लगे कि लड़का बहू की छोड़ छुट्टी हो जाए, तलाक कब हो। तो हाँ, बहुत बार मेरी बात का बुरा मान जाओ तो मान जाइए, कल से कथा सुन भी नहीं आई हो। हाँ, बोले महाराज कल से तो आने नहीं है। इसलिए महाराज भरोसा रखिए उस परमात्मा पे। यदि उस पे आपका भरोसा है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। सटदम शील प्रत बहुकर्मा, और नरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा अच्छे लोगों का साथ करिए। क्यों? यदि आप चोर के साथ रहेंगे तो किसी ना किसी दिन पकड़े जाओगे। यदि आप गंगा जल भरिए एक बोतल में, और जो भी हमारे गिल साहब बात कर रहे थे, हाँ, वहां मंत्रालय जाके, क्या कहते उसको, मैखाना जो भी कहते हो, वहां जाके बैठिएगा और गंगा जल गिलास में डाल के पीजिएगा।
आप पूरे परिवार की कसम खा जाना कि मैं शराब नहीं पी रहा था, कोई सब कहेगा? लोग क्या कहेंगे? बोले वाह, गंगा जल पीना था तो तुम वहां गए थे। निरंतर अंतर सज्जन धर्मा, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। शब्दम सब मोहि सब देखें और मोते संत अधिक करें, लेकिन हमसे ज्यादा संतों का सम्मान करिएगा। क्यों? विधायक जी जो काम करें ना करें, लेकिन उनके प्रतिनिधि होते वो जल्दी करवा देंगे। तो परमात्मा के प्रतिनिधि होते संत, कि राम संतन के पिता और संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। महाराज अष्टम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। संतोष रखिएगा, जो आपको मिला है ना, लोगों को तो वो भी नहीं मिला है? जिस उम्र में आप कहते हो कि आराम करने का समय आ गया, उस उम्र में लोग काम करते हैं। होटलों के बाहर एक बार हम और हमारी पत्नी कानपुर से लौट रहे थे झांसी के लिए कार से, तो रास्ते में हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति एक फटा हुआ कुर्ता पहने, उम्र होगी 80 साल, और टॉर्च लेके होटल के बाहर वो ऐसे करते ना टॉर्च बुलाने के लिए। तो हमने अपनी पत्नी से कहा, हमने कहा देखो ये देखो, इस उम्र में इनको आराम करना चाहिए था, लेकिन आज ये इस उम्र में काम कर रहे हैं। इसलिए हमें ये नहीं देखना है उसके पास क्या है, हमें ये देखना है कि जिनके पास दो समय का भोजन, एक समय का भोजन नहीं है, हमें परमात्मा 2 समय का भोजन दे रहा है। संतुष्ट रहिएगा, संतोष करिएगा जीवन में। बस जो है जाहे विद राख है राम, ताहे विद रही है। महाराज अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ही पर दोषा। किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा समस्या पता क्या है? अपनी एक फूटे चाहे फूटे, पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, ये समस्या है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की पूजा की, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या मांगना? बोले जो हम मांगे वो हो जाए। शंकर जी बोले हो तो जाएगा, लेकिन पड़ोसी का डबल होगा। अब महाराज 2-4 महीने तो उसने कुछ मांगा ही नहीं, कि हमने तपस्या की, हम मांगे और पड़ोसी का डबल हो जाए। जब बिल्कुल समस्या ज्यादा ही बढ़ गई, इसके बाद उसने कहा कि प्रभु हमारा 1 मंजिल मकान बन जाए, पड़ोसी का 2 मंजिल, हमारी 1 गाड़ी आ जाए, पड़ोसी की 2, हमारे पास 1 घोड़ा आ जाए, पड़ोसी के 2। बड़ी समस्या। हमने तपस्या की, हमने भगवान से मांगा, पड़ोसी डबल मजा क्यों ले रहा? तुरंत बोले हमारे दरवाजे पे 1 कुआं खुद जाए, पड़ोसी के दरवाजे पे 2, बोले हमारी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2 ही। बोले हम तो 1 आंख से निकल जाएंगे, लेकिन तुम निकलो दोनों, एक ना एक दिन तो तुम इसमें गिरोगे। इसलिए महाराज सपने वो नहीं देखे पर दोषा, किसी का सपने में भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। नवम शरण सब क्षणहीना, मम भरोसे हरस न दीना। और नव में जिनके एक अंग हुई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। नवम सरल बने। सरल कैसे? सरल कैसे बनना है कि यदि आप बहुत बड़े आदमी के यहां बैठे हैं तो उसके सामने बड़े आदमी वाला रूप होना चाहिए, और किसी गरीब के पास बैठे हैं तो उसको एहसास ना हो कि ये बड़े आदमी हैं। इतना सरल बनना है महाराज। इनमें से एक भी भक्ति जिसके पास है वो परमात्मा के नजदीक होता है। बोले भगवान की आगे भगवान बढ़े। जटायु पर भगवान ने कृपा की। जटायु को लहू लोहान स्थिति में देखा। भगवान आज भगवान ने पूरी चर्चा की। जटायु, जो मैंने जन्म के दिन कहा था कि जटायु भगवान के, जटायु ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से ज्येष्ठ पुत्र मांगा था, उन्होंने दिया।
तो यहां अपना धाम दे दिया। तनु तजिता तो जाहो मम धामा, और देव कहा तुम आप मेरे धाम को जाइएगा और वहां पिताजी मिलेंगे तो पिताजी से मत कहिएगा कि तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए अपना धाम दिया और अग्नि दी। ज्येष्ठ पुत्र अग्नि देता है और गिद्धराज जटायु की अग्नि भगवान श्री राजा रामचंद्र जी ने दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज आगे भगवान पहले हनुमान जी का मिलन हुआ। जैसे हनुमान जी महाराज का मिलन हुआ, सुग्रीव, कुछ लोगों ने देखा कि कोई दो वनवासी आए हैं, लगता है बाली ने सुग्रीव को मरवाने के लिए भेजा है किसी को। हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए आए। जब प्रभु राम लक्ष्मण को पाए, महाराज दंडवत प्रणाम किया और अपने दोनों कंधों पर हनुमान जी महाराज को बिठा के सुग्रीव जी के पास ले गए। भगवान की सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बात हुई, दोनों ने अपनी अपनी कथा को सुनाया। भगवान ने कहा कि देखिए तुम्हारा राजपाट हम लौटवा देंगे, उसके बदले में आप हमारी पत्नी सीता की खबर करवाओगे कि वो कहाँ है। वहां से चले और महाराज राम जी और बाली का युद्ध हुआ। भगवान राम ने बाली को चुपके से पीछे से मारा। बाली गिरा। बाली कहने लगा प्रभु कि कारण कवन नाथे मुहे मारा, कि कारण कवन नाथ मुहे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपने क्यों मारा? यहां बड़ा सुंदर आप दर्शन कीजिएगा। भगवान कह रहे हैं कि आपको पता नहीं क्यों मारा। आपने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा और भाई को महलों से राज्य से निकाल दिया। बोले आपको पता है, देखिए जब आप जैसे दो लोगों की लड़ाई चल रही हो, है ना, वो आप किसी एक व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा ये सही है, और जब दूसरे के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा वो सही है। जब तक आप दोनों के पास एक साथ ना बैठो तब तक आपको सही लगे, है ना। एक देखिए आजकल उपदेश देना बड़ा सरल होता है। एक व्यक्ति हमको उपदेश करने लगे, महाराज जी आपको तो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, आप साथ क्यों नहीं रहते, आप कथा करते हैं। हमने कहा भैया कथा क्या कहती है। हमने उसको समझाया। हमने कहा तुम्हें माता पिता ने मकान बना के दिया कि तुमने माता पिता को दिया? उन्होंने महाराज माता पिता ने हमको दिया। हमने कहा तुम्हें माता पिता ने हिस्सा दिया? बोले बिल्कुल दिया, पेंशन मिलती है फिर भी हमें 20,000 रुपए देते हैं पिताजी। हमने कहा हमने परिवार वालों को मकान बना के दिया, पूरी जमीन छोड़े, सब कुछ छोड़े, अब भाई हमारी मर्जी, हमें जहां रहना हम तहां रहेंगे, है? घर से कुछ ले नहीं रहे, जितना हो सके उतना घर के लिए किया है। अब हमारा मनभेद है तो इसमें साथ रहने वाली जरूरत क्या है, हम कहीं रहे। हमने कहा आपने क्या किया, परिवार को कभी कुछ माना, भाई को कुछ दिया है? बोले नहीं। हमने कहा हमने अपने भाई को 50 लाख का मकान दिया है, तुम दे सकते हो? वो हमने कहा तुम भाई को बेईमानी भी कर सकते हो, लेकिन हम जीवन में अपने भाई के लिए 1 रुपए की बेईमानी नहीं करेंगे। 1 रुपए की, हजारों लाखों की तो अलग बात है, 1 रुपए की बेईमानी नहीं करेंगे। हमारी आपसी बात रहे या ना रहे,
महाराज कहना सरल होता है लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल का काम होता है, इसलिए कहो कम, उसको अमल करिएगा। महाराज बोले कि आपको पता है कि हमने क्यों भगाया था?